मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मैं ज़मीन तू आसमान का ट्रेलर एपिसोड 11 का। बहुत सारी चीज़ें लास्ट एपिसोड में हुई हैं, बड़ी हार्ट ब्रेकिंग सीन्स थे, बड़े रोमांटिक सीन्स थे। फ़िरोज़ और हिबा बहुत अच्छे लग रहे हैं। हुआ कुछ यूँ है, दोनों बंदे जो है ना अब अलग अलग मुश्किलात का शिकार हैं। दोनों के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। रोमांटिक लाइफ जो उनकी थी, जो उनकी दोस्ती और जो उनका लव चल रहा था, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गया है। दोनों ही अपने हालात से मजबूर हैं। शाजिल और हुरम एक दूसरे के साथ मिले हैं। हुरम की मंगनी हो गई है और उस दूसरी तरफ शाजिल के फादर जो सुल्तान साहब हैं, उन्होंने जोया जो कि सीएम की बेटी है, इस शाजिल की बात उससे पक्की कर दी है। क्रेजी लड़की है, क्रेजी। हुआ कुछ यूँ है कि जो हुरम है उसकी बचपन में बात पक्की की थी उसके बाप ने अपने बेस्ट फ्रेंड के बेटे से। तो वो वापस आए हैं कुवैत से या पता नहीं कनाडा से, आई डोंट नो, लेकिन वो मंगनी पाया तकमील पे पहुंच चुकी है। हुरम अब वो तरह की लड़की दिखाई है कि जो अपनी पसंद अपने बाप को नहीं बताएगी, बिकॉज वो उसके बाप ने उसको सड़क से उठाया था, एक अबेंडेंट बच्ची थी, सड़क से उठा के उसको शहजादियों की तरह प्यार पाला है, मोहब्बत, प्यार, इज्जत दी, सब कुछ दिया। अब वो नहीं चाहती कि वो अपने बाप से अपनी मर्जी करवाए, तो वो अपने बाप की रज़ा में राज़ी होने वाली बच्ची है, लड़की है। तो उसने जिस बाप ने जिस पे उंगली रखी है, चाहे वो दिल में शाजिल को पसंद करती है, उससे लव करती है, वो गई भी थी उसके इंतज़ार करने, लेकिन वो आया नहीं, तो वो इनकी किस्मत ख़राब थी। तो एनीवेज अब इसकी और वो जो नया लड़का आया है उसकी मंगनी हो गई है हुरम की। दूसरी तरफ सीएम साहब ने अपनी बेटी का रिश्ता खुद ही पक्का कर लिया है। सुल्तान साहब को कह के भाई मेरी बेटी तुम्हारे बेटे को पसंद करती है, शाजिल को, और हमारी बात पक्की होगी। लड़के वालों ने रिश्ता नहीं डाला, लड़की वालों ने ही अपनी तरफ से बात पक्की कर ली। जोया जो है ज़रा क्रेजी दिखाई है, ज़रा ऑब्सेसिव दिखाई है, बड़ी जल कुकड़ी सी दिखाई है। शाजिल ने उसके मुंह पे इनकार कर दिया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो अब शाजिल साहब जब माफ़ी मांगने आए हैं उससे, क्योंकि उसने थोड़ा सा रूड बिहेवियर कर दिया था जोया के साथ, उनके घर और उनके कमरे में आए, तो वो बंदी बजाय कि ये कहने के चलो इट्स ओके वी आर फ्रेंड्स, नो, उसने कहा देखो जनाब, अगर तुमने तो मुझे इस तरह से रिफ्यूज़ किया है ना, तो मुझे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। मेरा बाप सीएम है, समझ में आई? और तुम्हारे बाप का जो सारा बिजनेस और ये पूरी ज़िंदगी जो तुम्हारी है ना, वो मैं हेल कर दूंगी और तुम्हारे बाप को सड़क पे ले आऊँगी। लाइक दबे लफ्ज़ों में उसने धमकी दी है, लेकिन धमकी दी है। और आपको तो पता ही है कि शाजिल जो है वो अपने बाप से, जिसको वो मामा कहता है, इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो अब उसकी हो गई है बोलती बंद। मोहब्बत तो वो दीवानों की तरह करता है हुरम के साथ, लेकिन बिकॉज अपने बाप की वजह से उसने अपनी ज़ुबान को लगा लिया है ताला। इसका मतलब ये नहीं है कि वह राज़ी हो गया जोया से शादी करने के लिए, लेकिन और द मीन टाइम उसने अपने आप को चुप करा लिया है। दूसरी तरफ वो जब हुरम से मिलने जाता है, उसको पता चलता है कि इसकी इंगेजमेंट हो गई है, तो वो उसको कुछ कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन हुरम उसको शटअप कर देती है। वो कहती है ज़रूरी नहीं है कि हर मोहब्बत जो है वो पाए तकमील तक ही पहुँचे, अधूरी मोहब्बत भी कामिल होती है। अगर आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा सच्ची मोहब्बत हो जाए तो वही काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो मोहब्बत हासिल भी हो। और प्लीज़ मेरे रास्ते में मत आना, बिकॉज मैं ये करने जा रही हूँ अपने फादर की खुशी के लिए, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये इनका कंक्लूजन हो गया। अब शाजिल साहब एक तरफ इंगेज्ड हैं फोर्सफुली, हुरम दूसरी तरफ इंगेज हैं फुलफुल। अब ये लग तो ये रहा है कि इनके रास्ते जुदा हो गए हैं, लेकिन इस तरह से होगा नहीं, क्योंकि सुफियान साहब जो इसको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं शाजिल को, और अपने बाप की नज़रों में गिराना चाहते हैं, वो बनाएंगे स्कीम। और वो स्कीम ये बनाएंगे कि ये परेशान करेंगे हुरम और उसकी फैमिली को, और फिर शाजिल इंटरफेयर करेगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हुरम को, और उस दूसरी तरफ जोया को भी ये कान भर देंगे कि शाजिल जो है वो इस लड़की को पसंद करता है, इसलिए तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है। तो जोया तो ऑलरेडी क्रेजी है, उसको तो अपने बाप की पावर पे इतना घमंड है, उसका बाप सीएम है। तो वो बंदी जो है हुरम के ऊपर अटैक करेगी, जलन में, हसद में, इंतकाम लेने के लिए, शाजिल को पाने के लिए, जैसे ऐसे कोई पाता है किसी को। एनीवेज, तो हुरम की ज़िंदगी के ऊपर दो तरह से हमले होंगे। एक सुफियान साहब उनकी फैमिली को टॉर्चर करेंगे, दूसरी तरफ जोया साहिबा जो है वो टॉर्चर करेंगी। तो शाजिल को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। तो जब शाजिल इंटरफेयर करेगा तो वो अपने बाप की हुक्म की बगावत करेगा। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस होंगे जो किस्मत इनको, अब जो ये अलग अलग रास्तों पर चल पड़े अपने अपने बाप की इज्जत और गैरत और मोहब्बत पाने के लिए और उनकी कीमत उतारने के लिए, ये इनको किस्मत दोबारा मिलाएगी, दोबारा इनके सर्कमस्टेंसेस इनको एक दूसरे के सामने ला के खड़ा करेंगे। तो यही ड्रामे की स्टोरी है, यही होगा, क्योंकि
इतनी आसानी से तो आपको पता है कि इसने ये फैसला कर लिया, उसने वो फैसला कर लिया, ड्रामा तो फिर इस तरह नहीं चलेगा। सो बहुत कुछ ज़बरदस्त होने वाला है इस ड्रामे में। एपिसोड 11 और 12 में बहुत अच्छे अच्छे मोड़ आने वाले हैं, डेफिनेटली हार्ट ब्रेक तो है ही। सो प्लीज़ watch this drama. Feroz Khan and Hiba Bukhari is doing a phenomenal job. We are discussing episode 11 ka promo. Please subscribe my channel.